कोमलता में जिसका हृदय गुलाब सी कलियों से भी अधिक कोमल है तथा दयामय है, पवित्रता में जो यज्ञ के धुएं के समान है और कर्तव्य में जो वज्र की तरह कठोर है, वही दिव्य जननी है। नारी इस सृष्टि और प्रकृति की जननी है। नारी के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। है पिता से मान्य, माता 10 गुनी। इस मर्म को जानते हैं वे सुधी जो जानते हैं धर्म को। 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है, 100 आचार्यों के बराबर एक पिता होता है और 1000 पिताओं से अधिक गौरवपूर्ण माँ होती है। 3 उत्तम शिक्षक हैं, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। यदि ये तीनों मनुष्य के जीवन में हो तभी मनुष्य ज्ञानवान होगा। प्रत्येक युग में सभ्यताओं के आवर्तन और विवर्तन में प्रत्येक संस्कृति ने यह उद्घोषित किया कि नारी सृष्टि की नियामिका शक्ति है, अविरल ब्रह्मांड की आधारशिला है। अपने सभी रूपों में यथा माता, पत्नी, बहन, पुत्री आदि सभी रूपों में पूजनीय होने से उसे महिला कहा गया। ऋग्वेद की ऋचाओं में भी गार्गी, सूर्या, अपाला, लोपामुद्रा, रोमशा आदि विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। वैदिक युग में स्त्रियां वेद शिक्षित तथा युद्ध कला में निपुण हुआ करती थीं। अथर्ववेद में कहा गया है, नववधू तू जिस घर में जा रही है वहाँ की साम्राज्ञी है। लेकिन नारी की जीवन यात्रा इस पृथ्वी पर आसान नहीं रही। उसे समय समय पर अपने अस्तित्व को बचाने एवं बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसे ही एक संघर्ष से जन्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन का। 1908 में न्यूयॉर्क शहर में काम के घंटों को बेहतर बनाने, बेहतर वेतन देने और वोटिंग के अधिकार की मांग के लिए 15,000 महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के एक साल बाद 1909 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक सोशलिस्ट पार्टी ने प्रथम बार महिला दिवस मनाने की घोषणा की। 1910 में महिलाओं की ऑफिस नेता, सामाजिक कार्यकर्ता क्लारा जेटकिन द्वारा महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का विचार प्रस्तुत किया गया ताकि हर देश में एक दिन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित किया जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त 17 देशों से आई लगभग 100 महिलाएं उपस्थित थीं, जिन्होंने क्लारा के इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। 1911 में कुछ यूरोपियन देश जैसे ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड द्वारा प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें मताधिकार, सरकारी कार्यकारिणी में महिलाओं को जगह, नौकरी में भेदभाव को खत्म करने जैसे कई मुद्दों की मांग की गई। 1914 में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आयोजित किया गया, क्योंकि 8 मार्च का दिन जर्मनी की महिलाओं के मतदान के अधिकार के लिए समर्पित था, जिसे जर्मनी ने 1918 में प्राप्त किया। 1913-14 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी महिलाओं द्वारा पहली बार शांति की स्थापना के लिए फरवरी माह के अंतिम रविवार को महिला दिवस मनाया गया। यूरोप भर में भी युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हुए। 1917 तक विश्व युद्ध में रूस के 2 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए। रूसी महिलाओं ने फिर रोटी और शांति यानी ब्रेड एंड पीस के लिए 1917 में हड़ताल की। हालांकि राजनेता इस आंदोलन के खिलाफ थे, फिर भी महिलाओं ने अनसुना कर आंदोलन जारी रखा। जार को यानी रूस के सम्राट निकोलस को गद्दी छोड़नी पड़ी और महिलाओं को वोट देने के अधिकार की घोषणा भी करनी पड़ी। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर, यह कैलेंडर एक प्राचीन कैलेंडर था जो कि त्रुटिपूर्ण था। इस कैलेंडर का रूस में प्रयोग किया जाता था। उसके अनुसार वह दिन 23 फरवरी का था।
पर ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि त्रुटि रहित एवं सर्वमान्य है, के अनुसार वह दिन 8 मार्च का था और इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाने लगा। 1975 में महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे वार्षिक तौर पर एक थीम के साथ 1996 में मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहली थीम थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, यानी बीते हुए वक्त का जश्न मनाएं और आने वाले कल की प्लानिंग करें, अर्थात योजना बनाएं। इस वर्ष 2022 की थीम है ब्रेक द बायस, यानी पूर्वाग्रह को तोड़ो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक वैश्विक दिवस है जो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उपलब्धियों का जश्न मनाता है। यह दिन लैंगिक समानता के प्रति तेजी लाने के लिए कार्यवाही का भी द्योतक है। यह दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। यह दिन उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने का दिन है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करती हैं। महिलाओं को उनकी सुरक्षा एवं समाज में उनका हक दिलाने के लिए बने कानूनों के प्रति जागरूक करना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। 2022 यानी इस वर्ष की थीम है ब्रेक द बायस, अर्थात पूर्वाग्रह को तोड़ो। हमारे देश की ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो बेड़ियों को तोड़कर दुनिया को दिखा चुकी हैं कि मेहनत और लगन आपके रास्ते की हर बाधा को दूर कर देती है। अपने संकल्प से इन महिलाओं ने खुद को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने से नहीं रोका है। आज हम उन्हीं महिलाओं के साहस और जज्बे को सलाम करेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, परमाणु अनुसंधान आदि के क्षेत्र में हमारे देश की महिलाओं ने सभी पूर्वाग्रहों को तोड़ते हुए, चुनौतियों को पछाड़ते हुए विज्ञान का दामन पकड़ ऐसी अमिट लकीर खींची कि दुनिया के सामने एक मिसाल रख दी। नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के साथ काम करने वाली भौतिक विज्ञानी अन्ना मणि विज्ञान के क्षेत्र में किसी मणि से कम नहीं। अन्ना मणि के निर्देशन में भारत में उस कार्यक्रम का निर्माण हुआ जिसके चलते भारत मौसम विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। पद्म भूषण से सम्मानित असीमा चटर्जी ने अपने शोधों के जरिए मिर्गी, मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए कारगर नुस्खे विकसित किए जिन्हें आज दवा कंपनियां बेच रही हैं। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित जीव वैज्ञानिक कमल रणदिवे को कुष्ठ रोग निवारण के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पादप विज्ञानी E.K. जानकी अम्माल 1957 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला वैज्ञानिक थी। नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन की पहली महिला छात्रा कमल सोहोनी पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक भी थी जिन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। अपने संघर्षों से सफलता की नई कहानी लिखने वाली आनंदीबाई गोपालराव जोशी भारत की पहली डॉक्टर थी जिन्होंने वुमेन्स मेडिकल कॉलेज पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई की। टेसी थॉमस, जिन्हें भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है, वह भारत में एक मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं। चंद्रयान 2 मिशन की निदेशन रितु करिधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और पहली भारतीय महिला थी। मैरी कॉम ने 3 बच्चों की मां बनने के बाद भी मुक्केबाजी की रिंग में जो पंच बरसाए वह मिसाल बन चुके हैं। 5 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम ने 6ठी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी पदक जीतने का गौरव हासिल किया। कर्णम मल्लेश्वरी भारतीय खेलों के लिए गौरव का इतिहास बन गई। 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी।
एक अविश्वसनीय प्रयास के द्वारा भारतीय महिला एथलीटों को प्रेरणा देने वाली मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी संधू, साक्षी मलिक ने ब्रेक द बायस अर्थात पूर्वाग्रहों को तोड़कर खेल जगत में इतिहास रचे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाओं ने ब्रेक द बायस थीम की समर्थन कर अपने पूर्वाग्रहों को तोड़कर भारत माँ की आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। महारानी दुर्गावती ने 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति से लड़कर जान गंवाने से पहले 15 वर्ष शासन किया। चांद बीबी ने 1590 के दशक में अकबर की शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की। शिवाजी की मां जीजाबाई को एक योद्धा और एक प्रशासक के रूप में उनकी क्षमता के कारण क्वीन रेजिमेंट के रूप में पदस्थापित किया। कर्नाटक के कित्तूर रियासत की रानी कित्तूर चेन्नम्मा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। भारत की आज़ादी के संघर्ष में भी महिलाओं ने ब्रेक द बायस थीम को अपनाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे भीकाजी कामा हो, एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेकर, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी या फिर सरोजनी नायडू, इन्होंने भारत की आज़ादी में अपने प्राणों को न्यौछावर करने में कोई कसर नहीं रखी। गुंजन सक्सेना को कारगिल गर्ल के रूप में भी जाना जाता है। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के साथ गुंजन पहली महिला पायलट थी जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इसके लिए शौर्यवीर अवार्ड दिया गया। शांति तिग्गा ने 13 लाख रक्षा बलों में पहली महिला बनने का अनोखा गौरव हासिल किया। 18 जून 2016 को पूर्वाग्रहों को तोड़कर बिहार के भावना कंठ, मध्य प्रदेश की अवनी चतुर्वेदी और वडोदरा की मोहना सिंह देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। पद्मावती बंदोपाध्याय को भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त है। लेफ्टिनेंट कर्नल मिताली मधुमिता वर्ष 2010 में काबुल में भारतीय दूतावास पर हमले के दौरान दिखाए गए निर्विवाद साहस के लिए वीरता पुरस्कार पाने वाली हमारे देश की प्रथम महिला अधिकारी हैं। डॉक्टर सीमा राव, जिन्हें भारत की वंडर वुमन कहा जाता है, हमारे देश की पहली महिला कमांडो ट्रेनर हैं, जिन्होंने 15,000 से अधिक विशेष बल के कर्मियों को प्रशिक्षित किया। आज तो महिलाएं समस्त बेड़ियों को तोड़कर, चाहे ऑटो रिक्शा हो, चाहे बस, ट्रक या रेल का इंजन, सभी अपने दम और खम से चला रही हैं। महिलाओं के बिना इस दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि नारी से ही जीवन है, पुरुष है और ब्रह्मांड सुचारू रूप से चलायमान है। सही अर्थों में महिला दिवस तभी सार्थक होगा जब विश्व भर की महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से संपूर्ण आज़ादी मिलेगी। लेकिन विशेष बात यह है कि महिलाओं की संपूर्ण आज़ादी मिलने में पुरुष की अहम भूमिका है, क्योंकि वे पिता, पुत्र, भाई, पति, मित्र के रूप में महिलाओं के जीवन में कदम कदम पर उनके साथ रहते हैं। अगर पुरुष इन भूमिकाओं को आदर्श रूप में निभाएं तो महिलाओं के जीवन स्तर में उत्थान व विकास होगा और वे अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित न होकर विकास के मार्ग पर बढ़ती रहेंगी।